जय मां महाकाली। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित उपेंद्र कुमार मिश्रा। मित्रों, आखिर में यह पितृदोष है क्या? इसके लक्षण मैं बतलाता हूं। कैसे मालूम पड़े कि आप पितृदोष के कारण पीड़ित हैं। वैसे तो पितृदोष के अनेकों अनेक लक्षण हैं, लेकिन मित्रों आपको कुछ लक्षणों से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पितृदोष के ये लक्षण हैं। आइए हम आपको पितृदोष के कुछ लक्षण बताते हैं। इस लक्षणों को जानने से या सुनने से यह पता चल जाएगा कि आप पितृदोष के पीड़ित हैं। धन का निरर्थक व्यय होना। मित्रों, वैसे तो धन हम और आप मेहनत करके एक एक पैसे जोड़ के रखते हैं, लेकिन जैसे हम थोड़ा ही जोड़ के रखते हैं उसका कहीं निरर्थक व्यय हो जाता है कि उस पैसे से आपको कोई लाभ नहीं हो पाता। आपकी परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। दूसरा है शुभ कर्मों में बाधा आना। शुभ कर्मों में बाधा आने का मतलब है कि कोई भी शुभ कर्म हो, जैसे कोई त्योहार हो, उसमें अनायास बिना कुछ कारण घर में कलह उत्पन्न हो जाना। कोई भी त्योहार आया, नवरात्रि आई या दीपावली आई, कोई भी त्योहार आया तो घर में कलह उत्पन्न हो जाना। कोई शुभ कार्य, शादी ब्याह जैसे आया, उसमें कुछ न कुछ कारणें उत्पन्न हो जाना। धन प्रॉपर्टी कहीं कुछ खरीदने की बारी आई तो उसमें अनेकों परेशानियां। आखिर में इन परेशानियों का क्या कारण है? मित्रों, इस भी परेशानी का कारण पितृदोष ही है। संतान प्राप्ति में रुकावट का आना। मित्रों, आपने देखा होगा कि जैसे कि 1, 2 साल, 3 साल बीते, बच्चों की किलकारियां घर में नहीं गूंजती। जो हमारी माताएं बहनें हैं वो बच्चों की किलकारियां सुनने के लिए लालायित रहती, लेकिन कभी कभी देखा होगा उनके गर्भ भी नष्ट हो जाते हैं। पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति नहीं हो पाती। आखिर में इसका कारण क्या है? मित्रों, मेरी माताओं बहनों, इसका भी कारण पितृदोष ही है। यानी सारी समस्या कहां से उत्पन्न हो रही? सिर्फ पितृदोष से। माता महाकाली काल का सर्वनाश करने में सक्षम है। यदि मेरे बताए लक्षणों में आप या आपका कोई सखा, संबंधी, हित मित्र, कोई भी इन परेशानियों में जूझ रहा हो, उसको कोई मार्ग ना मिल रहा हो, तो कृपया करके मैं कुछ उपाय बताता हूं, उस उपाय को जाके करो। माता महाकाली आपको इन कष्टों से अवश्य छुटकारा दिलाएंगी। आपको नए मार्ग मिलेंगे, आपके घर में नई खुशियां आएंगी, क्योंकि इस कलिकाल में माता महाकाली काल का सर्वनाश करने में सक्षम है। क्योंकि आज हमको आपको काल ने घेर के रखा है। मित्रों, मैं जहां जहां भी गया यही देखा। बाहर तो देखने में अनेकों खुशियां लगती हैं कि ये बहुत खुशी हैं, लेकिन जब घर के अंदर जाके देखना होता है तो देखता है कि दिखाई पड़ता है कि इनको काल ने ही घेर के रख लिया हो। मित्रों, ये सब परेशानियों का जड़ केवल
अपना पितृ ही है। मित्रों, आज अगर आप लोगों को जो समस्याएं बताया, इसमें से कोई समस्याएं हैं तो जाके महाकाली के मंदिर में माता के नाम पे ज्योति जलाएं, या कि माता की, महाकाली की प्रतिमा लाके आप अपने घर में आराधना पूजन कर सकते हैं। बहुत से ब्राह्मण कहते हैं कि माता महाकाली की तस्वीर घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन मित्रों, जब हमको आपको जब काल ने ही घेर के रखा हो तो भला माता महाकाली के अलावा कौन इस काल के मुख से मुझको बचा सकता है। तो मित्रों, यही मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप अवश्य जाके महाकाली मंदिर में या कि घर में माता के नाम की ज्योति जलाएं। आपके जीवन में माता महाकाली खुशियां बिखेरें, अनेकों कठिनाइयों या परेशानियों से छुटकारा दिलाएं। जय माता दी, जय महाकाली। अगर मेरा वीडियो ये आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय मां महाकाली।